नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में प्रगीत और समाज चैप्टर से हम 35 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको हम चैप्टर वाइज में वही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। इसी तरह से दोस्तों आपको शुरू का चैप्टर वाइज वीडियो हम अपलोड किए हुए हैं। अगर आप नहीं देखें तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर आप परीक्षा का अच्छा तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको शुरू से ही मेहनत करते चलना होगा, ताकि आपको परीक्षा आते आते सबसे अच्छा तैयारी हो सके। ठीक है, तो दोस्तों आप शुरू से ही मेहनत करते चलिए और सभी प्रश्न को कम से कम आप देखते चलिए और एक बार देख लीजिए दोस्तों, आप याद करते भी चलिएगा ताकि आप एग्जाम में एक एक प्रश्न का आंसर सही सही दे सके। ठीक है, तो चलिए फटाफट आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रगीत और समाज के लेखक हैं। ए ऑप्शन रहा है बालकृष्ण भट्ट, बी में रहा जयप्रकाश नारायण, सी में रहा नामवर सिंह और डी में रहा उदय प्रकाश। तो दोस्तों प्रगीत और समाज का जो लेखक है वह कौन है? तो नामवर सिंह है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, नामवर सिंह। दोस्तों आपको एक ट्रिक बता देते हैं किस तरह से याद रखिएगा कि दोस्तों समाज के लिए कुछ ऐसा काम कर जाओ कि आपका नाम हो जाए। ठीक है, यह ट्रिक आपको बता रहे हैं, आप याद रखिएगा, कभी भी नहीं भूलिएगा। क्या बताएं कि समाज के लिए कुछ ऐसा काम कर जाओ कि आपका नाम हो जाए। ठीक है, इस तरह से आप याद रखिएगा कि प्रगीत और समाज का लेखक कौन है? तो नामवर सिंह। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर कि नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? आलोचना है, बी में निबंध है, सी में एकांकी है, डी में आत्मकथा है। तो दोस्तों प्रगीत और समाज का जो है वह क्या है? तो यह एक निबंध है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, निबंध। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर में कह रहा है कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? दोस्तों नामवर सिंह का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो दोस्तों आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नामवर सिंह का जो जन्म हुआ था 28 जुलाई 1927 ईस्वी को हुआ था। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 28 जुलाई 1927 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा में कह रहा है कि नामवर सिंह का निधन कब हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है दोस्तों। इनका निधन जो हुआ था दोस्तों वह कब हुआ था? तो 19 फरवरी 2019 को हुआ था, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 19 फरवरी 2019 को। ठीक है, नामवर सिंह का जो निधन हुआ था वह 19 फरवरी 2019 को हुआ था, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पाँचवा में कह रहा है कि नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर में, गुलेर में, वाराणसी में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों नामवर सिंह का जो जन्म हुआ था वह वाराणसी में हुआ था। ठीक है, इसी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वाराणसी। अगला क्वेश्चन छठा में कह रहा है कि नामवर सिंह का माता का नाम क्या था? दोस्तों नामवर सिंह का जो माता का नाम था वह क्या था? बागेश्वरी देवी, सुलोचना देवी, मालती, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों नामवर सिंह का जो माता का नाम था वह बागेश्वरी देवी था। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बागेश्वरी देवी। अगला क्वेश्चन सातवां में कह रहा है कि नामवर सिंह का पिता का नाम क्या था? ललन सिंह, नागर सिंह, मंजीत सिंह, रंजीत सिंह। तो दोस्तों नामवर सिंह का जो पिता का नाम था वह क्या था? आपको याद रखना है दोस्तों, नागर सिंह। ठीक है, नागर सिंह इनके पिता का नाम था। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, नागर सिंह। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहेगा। इस वीडियो में आपको हम 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने वाले हैं इस चैप्टर से, इसलिए दोस्तों लास्ट तक जरूर बने रहेगा। और दोस्तों अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। और आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों अगर आप मेरा और भी दूसरे चैप्टर का वीडियो देखना चाहते हैं हिंदी 100 मार्क्स का, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। और भी दूसरे सब्जेक्ट का देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर भी आप देख सकते हैं, अन्यथा आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में कह रहा है कि नामवर सिंह सलाहकार किस प्रकाशन में थे? ए ऑप्शन दे रहा है राजकमल, बी में दे रहा है कमल, सी में दे रहा है कलयुग, डी में दे रहा है सारिका। तो दोस्तों नामवर सिंह जो थे वह सलाहकार राजकमल प्रकाशन में थे। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, राजकमल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर में कह रहा है कि कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? ए ऑप्शन है पीली छतरी वाली लड़की, बी में दे रहा है पृथ्वी राज रासों की भाषा, सी में दे रहा है अंतराल और डी में न आने वाला कल। तो दोस्तों नामवर सिंह की जो पुस्तक है वह कौन है? पृथ्वी राज रासों की भाषा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पृथ्वी राज रासों की भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर में कह रहा है कि कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? ए ऑप्शन में दे रहा है बलगम, बकलम खुद, बी में दे रहा है इतिहास और आलोचना, और सी में दे रहा है तिरिच, और डी में दे रहा है दूसरी परंपरा की खोज। तो दोस्तों तिरिच जो है यह नामवर सिंह की रचना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, तिरिच। बाकी जो है
बकलम खुद, इतिहास और आलोचना, दूसरी परंपरा की खोज, ये सभी जो है नामवर सिंह की रचना है दोस्तों, आपको याद रखना है। आपको इस तरह से भी एग्जाम में पूछ सकता है कि इतिहास और आलोचना किसकी रचना है, ठीक है। तो आप जरूर से जरूर याद रखिएगा, ये तीन जो है यह इन्हीं की पुस्तक है, ठीक है। बाकी तिरिच जो है इनकी नहीं है, तो इसलिए यह मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे हो गया, ठीक है, क्योंकि नहीं पूछा जा रहा था। अगला क्वेश्चन 11 नंबर में कह रहा है कि कामायनी के कवि हैं। तो दोस्तों कामायनी के कवि कौन है? ए ऑप्शन रहा पंत, बी में रहा प्रसाद और सी में रहा महादेवी वर्मा और डी में रहा निराला। तो दोस्तों कामायनी के जो कवि हैं वह है प्रसाद, यानी जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया प्रसाद, ठीक, जयशंकर प्रसाद। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए आप अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर में कह रहे हैं कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो दोस्तों नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो दोस्तों नामवर सिंह के जो गुरु थे वह हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया हजारी प्रसाद द्विवेदी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से आप इसे याद रखिएगा, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में कह रहा है कि नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? ए ऑप्शन रहा है JNU, बी में रहा है DU और सी में रहा है BHU और डी में रहा है इनमें से कहीं नहीं। तो दोस्तों बीए की और एमए की शिक्षा नामवर सिंह कहाँ से प्राप्त किए थे? तो BHU से किए थे, ठीक है। आपको याद रखना है BHU से किए थे दोस्तों, और BHU का जो फुल फॉर्म होता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी होता है, ठीक है। आप इसे भी याद रखिएगा, आगे आपसे कहीं भी एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वह सी BHU। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में कह रहा है कि प्रगीत कैसा काव्य है? प्रगीत जो है दोस्तों कैसा काव्य है? तो यह प्रबंध काव्य है, ठीक है। आपको याद रखना है कि प्रगीत जो है कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया प्रबंध काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में कह रहा है कि नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार नामवर सिंह को किस कृति के लिए दिया गया था? तो ए ऑप्शन रहा कविता के नए प्रतिमान पर, बी में दे रहा है कहानी नई कहानी पर, सी में दे रहा है पृथ्वीराज रासो की भाषा पर और डी में दे रहा है इतिहास और आलोचना पर। तो दोस्तों नामवर सिंह को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वह कविता के नए प्रतिमान पर दिया गया था। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया कविता के नए प्रतिमान, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आप इसे जरूर से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में कह रहा है कि दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है? ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि दुनिया जो है दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह जो किस कवि की कविता का अंश है? ए ऑप्शन रहा है केदारनाथ सिंह, बी में रहा है जयशंकर प्रसाद, सी में रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान और डी में रहा है शमशेर बहादुर सिंह। तो यह जो कविता का अंश है दोस्तों वह किस कवि का है? तो वह जो है केदारनाथ, ठीक है। आपको याद रखना है केदारनाथ कवि के जो है कविता का अंश है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया केदारनाथ। अगला क्वेश्चन 17 में कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? तो यह प्रबंध काव्य है, ठीक है। आपको याद रखना है प्रबंध काव्य। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया प्रबंध काव्य। अगला क्वेश्चन 18 में कह रहा है कि सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन है? दोस्तों सहर्ष स्वीकारा है कविता का रचयिता कौन है? ए ऑप्शन दे रहा है नागार्जुन, बी में दे रहा है मुक्तिबोध और सी में दे रहा है केदारनाथ सिंह और डी में दे रहा है त्रिलोचन। तो दोस्तों सहर्ष स्वीकारा है कविता के जो रचयिता है वह मुक्तिबोध है, ठीक है, मुक्तिबोध। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया मुक्तिबोध। अगला क्वेश्चन 19 में कह रहा है कि सच्चे अर्थों में प्रतिमुक्ता का आधार क्या है? तो दोस्तों सच्चे अर्थों में जो प्रतिमुक्ता का आधार है दोस्तों वह क्या है? तो वह समाज के विरुद्ध व्यक्ति। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया समाज के विरुद्ध व्यक्ति। अगला क्वेश्चन 20 में कह रहा है कि पर किसने यह सातों सागर के पार एकांकीपन से ही मानो हार, यह किस कवि के कविता का अंश है? पर किसने यह सातों सागर के पार एकांकीपन से ही मानो हार, यह किस कविता के मैंने कवि का अंश है, ठीक है, कविता का अंश है, मैंने किस कवि का, ठीक है, कविता का अंश है। ए ऑप्शन है शमशेर बहादुर सिंह, बी में है मुक्तिबोध और सी में है नागार्जुन और डी में है त्रिलोचन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है, यानी शमशेर बहादुर सिंह का कविता का यह अंश है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह, यानी कि यह जो लाइन दिया हुआ है दोस्तों यह शमशेर बहादुर सिंह कविता का इनका कविता का अंश है, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में कह रहा है कि नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है? ए ऑप्शन रहा गंभीर, बी में रहा मनमोजी
और सी में दे रहा है निष्कवच फक्कड़ और डी में दे रहा है कपटी। तो दोस्तों नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व जो है निष्कवच फक्कड़ है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया निष्कवच फक्कड़। अगला क्वेश्चन 22 नंबर 22 में कह रहा है कि नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों आपको पीछे क्वेश्चन में करवाएं कि कविता के नए प्रतिमान के लिए जो है उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कब मिला था, तो 1970 ईस्वी में ए ऑप्शन में दे रहा है, बी में 1971 और सी में दे रहा है 1972 और डी में दे रहा है 1973 ईस्वी। तो दोस्तों उनको जो मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार वह कब मिला था, तो वह 1971 ईस्वी में मिला था। यानी आपको याद रखना 1971 ईस्वी में नामवर सिंह को जो है नए कविता के नए प्रतिमान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर 23 में कह रहा है कि तन गई रीढ़ किसकी कविता है। तन गई रीढ़ जो है कविता है वह किसकी कविता है, मुक्तिबोध की, त्रिलोचन की, नागार्जुन की, निराला की। तो यह नागार्जुन की रचना है, ठीक है, आपको नागार्जुन की कविता है, ठीक है, आपको याद रखना है तन गई रीढ़ जो है कविता है वह नागार्जुन की है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे। तो दोस्तों नामवर सिंह जो थे 1970 ईस्वी में जोधपुर विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे, आप इसे याद रखिएगा, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है जोधपुर विश्वविद्यालय, ठीक है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर 25 में कह रहा है कि दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। दूसरी परंपरा की खोज जो है किसकी रचना है, दिनकर जी की, नामवर सिंह की, उदय प्रकाश की या बालकृष्ण भट्ट की। तो यह नामवर सिंह की रचना है, ठीक है। दूसरी परंपरा की खोज जो है दोस्तों यह नामवर सिंह की रचना है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया नामवर सिंह। अगला क्वेश्चन 26 नंबर 26 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि हैं। दोस्तों प्रलय की छाया जो है कि कवि कौन है, निराला है, पंत है, जयशंकर प्रसाद है या राजकुमार वर्मा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाए जयशंकर प्रसाद, यानी प्रलय की छाया के जो कवि हैं वह जयशंकर प्रसाद है, ठीक है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन 27 नंबर 27 में कह रहे हैं तुलसीदास के रचयिता कौन है। दोस्तों तुलसीदास के रचयिता कौन है, तो ए ऑप्शन दे रहा है तुलसीदास, बी में दे रहा है मैथिली शरण गुप्त और सी में दे रहा है सुमित्रानंदन पंत और डी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका जो राइटर है वह रचयिता जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 28 नंबर। और दोस्तों अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर करिएगा इस वीडियो को दोस्तों। और आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के कवि हैं। दोस्तों शेर सिंह का शस्त्र समर्पण का जो कवि है वह कौन है, तो ए ऑप्शन में दे रहा है निराला, बी में दे रहा है पंत और सी में दे रहा है जयशंकर प्रसाद और डी में दे रहा है राम कुमार वर्मा। तो शेर सिंह का शस्त्र समर्पण का जो कवि है दोस्तों वह कौन है, तो जयशंकर प्रसाद है, ठीक है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन 29 नंबर 29 में कह रहा है कि कविता के नए प्रतिमान के लेखक हैं। दोस्तों कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है, तो दोस्तों आपको पहले बताया है कि नामवर सिंह है, ठीक है, इन्हीं के लिए जो है इन्हीं पुस्तक के लिए जो है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 1971 ईस्वी में। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन 30 नंबर 30 में कह रहा है कि बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है। यानी बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है। ए ऑप्शन दे रहा है हिमालय और बी में दे रहा है गरम हथेली और डी में दे रहा है आह तुम्हारा सौंदर्य और डी में तय तो यही था। तो दोस्तों यह जो पंक्ति है वह तय तो यही था कविता का पंक्ति है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया तय तो यही था। अगला क्वेश्चन 31 नंबर 31 में कह रहा है कि तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है। तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है, मुक्तिबोध की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, पंत की, आज्ञा की। तो दोस्तों तुम लोगों से दूर हूँ यह जो कविता है वह मुक्तिबोध की है, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है मुक्तिबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। और दोस्तों अगर आप मेरा हिंदी 100 मार्क्स का और भी दूसरे चैप्टर का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, नहीं तो आप हमारे प्लेलिस्ट बना हुआ हिंदी 100 मार्क्स का चैप्टर वाइज का वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। और भी दूसरे
सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों तो वहाँ पे देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करवाया गया है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, इसलिए दोस्तों आप जाके उसे ज़रूर देखें। दोस्तों अगला क्वेश्चन 32 में कह रहा है कि राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? ए ऑप्शन है पंत, बी में है दिनकर और सी में है महादेवी वर्मा और डी में है निराला। तो दोस्तों यह जो निराला की कविता है यानी राम की शक्ति पूजा जो कविता है वह निराला की है, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, निराला। अगला क्वेश्चन 33 नंबर है। 33 में कह रहे हैं कि नामवर सिंह प्रधान संपादक थे। दोस्तों नामवर सिंह जो थे प्रधान संपादक थे तो वह आलोचना के थे, ठीक है। आलोचना जो था वह त्रैमासिक था, आप इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। आलोचना के संपादक थे, ठीक है, प्रधान संपादक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, आलोचना के। अगला क्वेश्चन 34 नंबर। 34 में कह रहा है कि लिरिक का पर्याय है। दोस्तों लिरिक का पर्याय है प्रगीत, कथा, जीवनी, कल्पना। तो दोस्तों लिरिक का जो पर्याय है दोस्तों प्रगीत है, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है प्रगीत, ठीक है। आपको याद रखना है लिरिक का पर्याय क्या है, तो प्रगीत। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर। 35 में कह रहा है कि नामवर सिंह की कौन सी रचना है? दोस्तों नामवर सिंह की जो रचना है वो कौन सी है? अर्धनारीश्वर, ओ सदानीरा, प्रगीत और समाज और त्रिच। तो दोस्तों आप इस प्रश्न का आंसर आप जल्दी से हमें कमेंट करके बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली इस वीडियो में हम 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिए हैं प्रगीत और समाज चैप्टर से दोस्तों। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आप लोग इसी तरह से मेहनत करते रहिए। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।